Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. Welcome to our channel. Please subscribe to our channel if you haven't and please download Adda 24/7 app if you haven't downloaded yet. Okay, तो Adda 24/7 पे आपको इस क्लास का PDF मिलेगा इसकी ऐप पर. Okay, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप का लिंक है वहाँ पे जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपको PDF मिल जाए. ओके बच्चे, तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. तो PDF आपको ऐप पे मिलेगा. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे मैम ऐप पे कहाँ मिलेगा. तो ऐप पर जब आप जाओगे तो आपको कम्युनिटी मिलेगी और कम्युनिटी में ग्रुप होगा. ठीक है, तो मेरा ग्रुप होगा, उस पर ये सारे PDF जो है वो मैंने आपको दिए हुए हैं. और बच्चे अमेजिंग बात, आज आपका चल रहा है महापैक पे मैक्सिमम डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी. कोड लगा दीजिएगा Y559, ठीक है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाए और यहां पर आप जो अपने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाओ. चलिए बच्चे, तो वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट क्या बोलते हैं, जो कि पढ़ और लिख नहीं सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फटाफट से बताइए. यस एवरीवन, इलिटरेट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, फ्रूगल, एलिजिबल. विकास तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाँ जी भाई. अलीशा, वेरी गुड मॉर्निंग. पूजा मौर्य. चलिए, सो जो लिख और पढ़ नहीं सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो A1 आएगा इलिटरेट. अब जैसे कि अकबर की अगर बात करी जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हमारा जो मुगल रूलर था वो क्या था, वो हमारा इलिटरेट था. ठीक है, तो अकबर इसका आंसर आता है इलिटरेट, जो कि लिख और पढ़ नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं. ओके चलिए, तो दिस इज इलिटरेट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन. इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा नहीं जा सकता है. फ्रूगल होता है कंजूस, ठीक है, कंजूस मक्खी चूस. एंड यहाँ पर हमारा ये जो वर्ड है एलिजिबल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो कि समझ में नहीं आता है, जो कि पढ़ने में नहीं आता है. ठीक है, जिसको अब जैसे कि ये वाली जो हैंडराइटिंग है ना, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग है, पढ़ने में नहीं आती है, उसको बोलते हैं. बताइए बच्चे, तो आप सभी लोग जो है मॉर्निंग उठ के यहाँ पर सेशन को अटेंड करने आए हो, आप लोग कैसे हो. एजाइल, तो आप लोग कैसे हो. डल, स्टिफ, क्विक, रिजिड. बताइए बच्चे, क्या आप लोग डल हैं, क्या आप लोग स्टिफ हैं, क्या आप लोग क्विक हैं या फिर रिजिड है. सबसे कम पढ़ा लिखा नहीं, ही वॉज नॉट इवन लिटरेट, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे. खैर राजा थे, देखो नाम है उनका, ये थोड़ी नहीं है कि अनपढ़ थे. सो दिस इज हमारा यहाँ पर एजाइल होता है. एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला. ठीक है, अच्छा देखो, मॉर्निंग में जब उठते हैं ना हम लोग, मॉर्निंग में उठ के जो है अपना मैक्सिमम जो है काम हम हमारा मॉर्निंग में हो जाता है, तो दिन भर कैसे तरोताजा रहते हैं कि नहीं रहते हैं. ओके बच्चे, तो चलिए हमारा यहाँ पर एजाइल, ठीक है, तो ए नंबर आते हैं जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और हम एजाइल रहते हैं. ठीक है बच्चे, क्विक इज द करेक्ट आंसर. डल हमारा क्या होता है, जो कि एकदम बेजान होता है. स्टिफ हमारा होता है कड़ा, जैसे कि स्टिफ नेक्ड हो जाती है, कड़ी सी नेक हो जाती है. रिजिड भी आपका क्या होता है, जो कि हिलने डुलने ना वाला होता है. ओके बच्चे, तो हियर वी हैव द इंडियन गार्ड में. बिल्कुल देखो, ये सेशन आप मॉर्निंग का सेशन करते रहना, ठीक है, मॉर्निंग 7 AM का सेशन, और आपकी वोकैबुलरी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है. ना ही सिर्फ MTS एग्जाम के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो CHSL की, अगर आप तैयारी कर रहे हो यहाँ पर CGL की, ठीक है, लेट्स से आप तैयारी कर रहे हो FCAT की, लेट्स से आप तैयारी कर रहे हो यहाँ पर CDS की, तो आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी सेशन से हो जाएगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों नहीं हो. बेटा अब जैसे ब्रेक ऑफ आपका ही आया है, ऐसा तो नहीं है कि अगर लेट्स से कि बैंक में अगर आपका फ्रेजल वर्ब आता है तो ब्रेक ऑफ वहां पे नहीं आ सकता है ना, तो हमारा ब्रेक ऑफ जो है वो वहां पे भी आ सकता है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेक डाउन, दैट इज करेक्ट आंसर. देखो ब्रेक ऑफ हमारा क्या होता है, जब कोई रिलेशनशिप जब एंड हो जाता है ना तो उसे ब्रेक ऑफ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ब्रेकआउट हमारा क्या होता है, जब कोई बीमारी जो है वो फैल जाती है. ठीक है, लेट्स से कि कोई डिसीज जो है वो फैल गई है. ओके, तो हमारा यहाँ पर ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन हमारा होता है किसी भी कार का, व्हीकल का खराब होने को बोलते हैं, डाउन हो गया है. ठीक है, तो डाउन बेचारी टूट के नीचे आ गई है, ऐसे करके मान लीजिए. अब अगर इंसान ब्रेक डाउन होता है तो इंसानों के ब्रेक डाउन के लिए, जैसे कि मैं बोलूं कि शी ब्रोक डाउन यस्टरडे, सो शी ब्रोक डाउन, वो फूट फूट कर रोने लगी. ठीक है, ब्रोक डाउन हमारा इंसानों के फूट फूट के रोने के लिए भी बोला जाता है.
ओके चलिए, वोकैबुलरी बेटा कोई एक लिमिटेड क्लास नहीं है कि 10 क्लास में वोकैबुलरी खत्म, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। वोकैबुलरी आपको बार बार करते रहने पड़ती है। तो ये यहाँ पर आपके जो है सेशंस ये चलते रहेंगे मॉर्निंग में, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोरल, स्ट्राइव, फ्यूड, हार्मनी, बायस, बताइए क्या हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड वोकैबुलरी का एक प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, सो डोंट वरी। बताइए किस किस का झगड़ा हुआ था, कल संडे था, कौन कौन जो बच्चे थे हमारे, लड़ाई दंगा फसाद जो है किस किसने करा अपने भाई बहन से। मम्मी ये पढ़ती रही है, मम्मी ये पढ़ने नहीं देती है, मम्मी इसने मेरी कॉपी ले ली थी, मम्मी इसने जो था मैंने बस पानी तो मांगा था इसने दिया नहीं था। तो हमारा एंटोनिम पूछा गया। कोरल का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, स्ट्राइव का मतलब होता है दमन करना, फ्यूड का मतलब भी होता है लड़ाई, और हार्मनी का मतलब हमारा क्या होता है, तालमेल। हारमोनियम बजाते हैं और तालमेल करते हैं, ठीक है बच्चे, समझ में आया। 22, अब अगर लड़ाई हो जाती, तू नहीं मारा था, मम्मी हमारी क्या हो जाती है, 22 हो जाती है, एक ही किसी की साइड लेने लगती हैं। ओके, लेट्स से डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे अभी आज जो चल रहे हैं वो थोड़ा सा इजी वर्ड्स है, लेकिन ओवर द टाइम बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे। चलिए आज देखते हैं कि कितना मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो वोकैबुलरी में। चलिए बच्चे, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, एबॉलिश, हाँ जी। सो जब लड़ाई हो जाती है ना तो वो मारा पिटाई कुटाई हो जाती है, उसके बाद फेंकम भाकी हो जाती है। मम्मी इसने मेरा जो था ना ये यहाँ पे ये फेंक दिया, देखो मोबाइल गिर गया तो इसने जो था ये टूट गया है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को खराब बर्बाद कर देना, ठीक है। अब जैसे कि डिस्ट्रॉय द प्लान, प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ऑब्लिटरेट का भी मतलब हमारा डिस्ट्रॉय करना होता है, मिटाना, हटाना, रिमूव करना। एबॉलिश का मतलब होता है हटाना। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण। तो जैसे कि अचार को क्या करा जाता है, प्रिजर्व करा जाता है, ठीक है। जीव जंतु कुछ होते हैं ना, उनकी बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करा जाता है कि आगे काम आएगा, ट्रीटमेंट में काम आएगा। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्सन विद नो फिक्स्ड अबोर्ड। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन टियर 2 में तक आए हुए हैं। बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड, आप एनडीए, सीडीएस कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, अगर वोकैबुलरी आती है तो आपका ये वर्ड्स आपके आएंगे, आने वाले वर्ड्स हैं। ओके, और पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा। यस एवरीवन, चलिए तो हम लोग चलते हैं यहां पर। जिसका कोई फिक्स अबोर्ड नहीं होता है, देखो बंजारा बोलते हैं, और बंजारा नोमैड। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, ठीक है, नो लगा हुआ है। नो मतलब नहीं, तो नहीं हमारा यहाँ पे उस बेचारे घर का जो है कोई घर ठिकाना नहीं है उस बेचारे पर्सन का, ठीक है। और वो मैड नहीं है, अगर घर पर्सन उसका ठिकाना नहीं है तो वो मैड नहीं है। बंजारा हमारा नो मैड, बंजारे जो है वो हमारे नो मैड नहीं होते हैं। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर। क्रूसेडर क्या होता है, धर्म योद्धा के लिए बोलते हैं, धर्म की जो लड़ाई लड़ते हैं उसे क्रूसेडर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे श्री कृष्ण जी ने जो था, अर्जुन जो थे वो क्रूसेडर थे, ठीक है। चलिए let's take our next question. This is condemn, a very very important term for your exam guys. चलिए तो criticize, हाँ जी बच्चे, condemn करना। कौन कौन क्या क्या करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको तो मैं ट्रू टर्न, यहाँ पे हमारी ईडियम की क्लास अभी 2 क्लासेस रह गई हैं, वो मैं कल और परसों में कराऊंगी, ठीक है बेटा। हाँ जी, ईडियम वाली क्लासेस 2 क्लासेस रहेगी आपके, 400 तक हो गए थे, 50-50 ईडियम्स हमारे हो जाएंगे। क्रिटिसाइज करना, किसी की क्या करना, कंडेम कर रहे हो, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे को कंडेम करते हैं, ठीक है। तो कंडेम करना, दिस इज किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, ठीक है। सो क्रिटिसाइज, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्विट, हमारे इस वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो ए प्लस क्विट। क्विट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। क्विट मतलब होता है छोड़ देना, तो एक्विट का मतलब भी क्या होता है, बरी कर देना। एक्विट करना यानी कि लेट्स से कि अगर कोई क्रिमिनल है, जब उसको छोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। पार्डन हमारे जो है प्रेसिडेंट की 5 पावर्स में से एक पावर भी है पार्डन, क्षमादान जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए सो हमारा लेट्स टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अगेन वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंडेम, क्रिटिसाइज। हाँ जी भाई, तो ये कैसा है, ये बैरन है,
ठीक है। बैरन है हमारा बेरंग का है, बेरंग का है, बिना रेन का है, बिना रेन का। ये दो ट्रिक से आप याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर कोई जगह हमारी बेरंग की है, अगर कोई जगह यहाँ पर हमारी जो है बिना किसकी है, हमारी यहाँ पर जहाँ पर बिना रेन की है, तो वहां पर क्या नहीं हो रहा है, कोई भी है ना, वो जमीन कैसी है, वहां पर फसल नहीं उग रही, और वो कैसी है, बंजर है। तो बंजर हमारा इस वर्ड का मतलब होता है। डिप्लीटेड का मतलब होता है किसी भी, जैसे कि क्या होना, डिप्लीट का मतलब एनर्जी का क्षय होना। डिप्लीट धीरे धीरे करके जो एनर्जी कम होती है उसे डिप्लीट बोलते हैं। ओके बच्चे, समझ में आया? तो फर्टाइल, फर्टाइल होता है जो कि उपजाऊ होता है। ओके बच्चे, तो फर्टाइल इसका आंसर हो जाएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वर्ड्स आने ही चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए 9th क्वेश्चन एक्चुअली किसका है आपका? हम लोग देखते हैं कि बच्चे आंसर क्या देते हैं इसका पढ़ के। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बताइए। अंकित कुमार, कल इडियम्स आपके हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। आज एक्चुअली ये सेशन लगा दिया तो मैं आज भी इडियम्स ही कराने वाली थी, तो मेरे टेक्निकल टीम को लगा था कि ऑपरेशनल टीम को कि आज मैम वोकैबुलरी कराएंगे, तो देन आई थॉट चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी बच्चे, तो दिस इज इन द आफ्टरमेथ यू विल हैव सुखलाल प्रसाद, दैट इज करेक्ट आंसर। योगेश कुमावत, देखिए हमारा एक्चुअल में ये क्या है, और लिटमस इफेक्ट नहीं होता है, ये हमारा क्या है, दिस इज एन ईडियम। देखो, और लिटमस टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसी को सब्स्टिट्यूट करा गया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है? लिटमस टेस्ट का मतलब हमारा होता है अग्नि परीक्षा, है ना। इसको हम लोग एसिड टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको वोकैबुलरी के जो सेशन, जो इडियम्स टॉप 500 है, उसमें मैंने ये इडियम कराया हुआ है। ओके बच्चे, अब किसी ने आपसे कुछ बोल दिया और आपने भी उसी को सेम वे में अटैक कर दिया, सेम वे में आपने जवाब दे दिया, ठीक है, सो ये क्या कहलाता है? लिटमस टेस्ट होता है। श्रेया सिंह, यस बिल्कुल करेक्ट है। बताइए। शिवम सिंह, पीडीएफ जो है वो मैंने ऑलरेडी देखिए अपलोड करी हुई है, तो आप जाइए इस लिंक पे जाइएगा, यहां से आपको डाउनलोड करिएगा, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में कम्युनिटी पे जाना है, वहां पर ग्रुप पे जाइएगा। सेम सॉर्ट ऑफ अटैक हमारा होता है रिटेलिएट, है ना, प्रतिशोध। तो यहां पर क्या करा है, किसी ने आपसे कुछ बोला, किसी ने आपसे जो है लेट्स से कि थप्पड़ मारा, आपने भी मार दिया। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, लेकिन देख लो, अगर डिफिकल्ट टर्म आए तो हमारे इस तरह के टर्म्स आ सकते हैं। सब्जुगेट करना, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट को क्या सब्जुगेट कर लिया, अपने अधीन कर लिया है, किसी को अपने अंडर में ले लेने को बोलते हैं सब्जुगेट करना। एलिवेट का मतलब होता है शांत कराना। बताइए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब फॉर यू। परचम बैच पूरा लाइव बैच है बच्चे, रिकॉर्डेड आपको मिल जाते हैं। लेट्स से कि आपने आज क्लास नहीं करी है तो आपको कल क्या मिल जाएगी, कल रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान रखिएगा, जो भी नया बैच आता है वो हमेशा ही लाइव होता है। ओके बच्चे, टिट फॉर टैट, क्विट प्रो क्यो, दैट इज करेक्ट। हाँ जी, सो हमारा यहां पर क्या आएगा? कॉल्ड अप, कॉल्ड फॉर, कॉल ऑफ। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज की डिमांड करना, ठीक है। अब यहां पर कॉल अप का मतलब क्या है? कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करना। आई कॉल्ड अप यू लास्ट नाइट, ठीक है, फोन करना। कॉल ऑफ करने का मतलब क्या होता है? मीटिंग एंड ऑल सारी चीजें क्या कर देना, स्थगित कर देना, ठीक है। मीटिंग हो गया, कोई मैच हो गया, जो भी फिक्स्ड आपका इवेंट है उसको क्या कर देना, स्थगित कर देना, कि उसको टाल देना, कॉल ऑफ कर देना। तो हमारा यहाँ पर टीचर फोन करेगी, टीचर कॉल ऑफ करेगी। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, तो हमारा यहाँ पर कॉल फॉर आएगा। टीचर ने डिमांड करी, टीचर ने बोला कि भाई बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है बच्चे। बैच की बात बेटा इस सेशन के एंड में करेंगे, क्योंकि फिर रहेगा कि मैडम
बेच रही हैं या ये या वो, तो वो नहीं अभी, ठीक है। अभी प्लीज फोकस ऑन द कंटेंट, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। चलिए, मिलाइस हमारा वर्ड, तो दिस इज, ये क्या होता है, दिस इज MAL, मेल। मेल माने क्या होता है, गंदा, ओके। और हमारा यहाँ पर मिलाइस क्या हो जाता है, जो कि कैसा होता है, अगर मेलाइस फीलिंग है तो वो कैसी फीलिंग है, यहां पर आपके मैल न्यूट्रिशन, मैलफैक्चर, ठीक है, मैलेवलेंट, मैलेफिसेंट, ये सारे वर्ड्स बनते हैं। तो बिटरनेस इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारा मेल है, मल है, गंदा है, तो हमारा फ्रेंडली एंड काइंड नहीं है, थॉटफुल होता है, विचारवान, जैसे कि आप लोग सोच रहे हो क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर नहीं होना चाहिए। बिटरनेस क्या होती है, कड़वाहट, ठीक है। तो कड़वाहट, मेलाइस हमारा हो गया है, किसी के अंदर जो है एक जो गंदी भावना जो होती है उसे बोला जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये याद रखिएगा ये वर्ड, और इसका जो हमारा एंटोनिम है मिलाइस एंड आपका जो एंटोनिम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, MAL and BENE। चलिए, सस्टेन, टेल मी एवरीवन। कभी भी एक बात याद रखना, जो करोड़ों में है ना, करोड़ों में, वो तुम खुद हो, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत महान है, वो ऐसा है, वो वैसा है। यू आर प्रेशियस, आप, यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, सस्टेन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब बनाए रखे हो ना लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एग्जाम की तैयारी, जो फॉर्म भरा, सिलेबस देखा, निकल लिए। एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, तो आप में कुछ बात है ना। सस्टेन करना यानी कि क्या करना, कंटिन्यू करना। एब्सटेन करने का मतलब होता है परहेज करना, हॉल्ट करने का मतलब होता है रुक जाना, ओके। चलिए, बड़ा ही अच्छा वर्ड है ये, आजकल आपका काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। लेट्स से मैं आपसे बोलती हूँ, भगवान आपको क्या करे, भगवान आपको जो है वो बुद्धि दे, भगवान आपको जो है तरक्की दे, है ना। तो भगवान करे कि आप जो है आप ग्रो करो, आप जीवन में आगे बढ़ो। एक टीचर, एक पेरेंट्स आपको यही आशीर्वाद देंगे ना। बेटा मैथ्स के लिए तो मैं नहीं बता सकती, अभी फोकस ऑन इंग्लिश। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड पूछा गया है, अपोजिट हमारा हो जाएगा हिंडर हो जाएगा। गार्निश करना, किसी भी चीज को सजाना, संवारना, खुशी, हमारा यहाँ पर गार्निश करना, किसी भी चीज को सजाना, संवारना, ठीक है। बेटा बैच की जो भी इंफॉर्मेशन है या इस क्लास के अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं सेशन के एंड में दूंगी, सो प्लीज फोकस। आज थोड़ा सा वैसे भी सेशन हमारा बाद में स्टार्ट हुआ था। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है बढ़ाना, डेवलप करने का मतलब होता है किसी चीज को और अच्छा बनाना, डेवलप करना, ठीक है। हिंडर होता है हमारा बाधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपोजिट क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है नैन्सी, जो कि अप्रोप्रिएट होता है। ट्रायम्फ, मे यू गेट ट्रायम्फ, तो भगवान करे आप सभी लोगों को क्या मिले, आप सभी लोगों को विजय हासिल हो, मे यू गेट ट्रायम्फ। जॉय, खुशी हासिल हो। जुबली, सेलिब्रेशन। प्राइड, गर्व। सौरो जो होता है वो क्या होता है हमारे लिए, सौरो, सौरो हो गया दुख हो गया, तो इसका अपोजिट जो है सौरो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, एज अपोजिट टू रियलिटी इमेजिन्ड, नॉट रियल, बताइए बच्चे। योगेश वेरी नाइस, सारे आंसर्स ऑलमोस्ट आपके करेक्ट आ रहे हैं। फिक्शियस होता है, अब जैसे कि मूवीज में जब आप देखने जाते तो क्या आता है, मूवीज में देखने जाते ना तो इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिसका वास्तविक दुनिया से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। ये नहीं हमारी होती है, बोर्डम के लिए बोला जाता है, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर एग्जाम। हेरेटिक हमारा किसको बोलते हैं, अच्छा ये आपका ठीक ठाक सा वर्ड है, कौन बताएगा, बताइए योगेश कुमावत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरेटिक। और हमारा ये भी वर्ड ठीक वर्ड है, दिस इज, ये दो वर्ड्स योगेश कुमावत, व्हाट इज द आंसर। फिक्शियस काउंटरफीट के लिए बोलते रुचि वर्मा, वेरी नाइस। हाँ,
सो क्या आता है, दोनों वर्ड का मतलब बताइए, तब तक मैं आगे चलती हूँ. देन विल टेक दीज वर्ड्स अगेन. अ स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है रातों में. अरे ये तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे, प्रेम छे के अलावा ना बीमारी भी हो जाती है. ठीक है, तो जब मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो हमारा क्या होता है, उससे हेरिडिटरी नॉट रिलीजियस, अच्छा चलिए आते हैं, तो वो हमारा स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस बोला जाता है. उसे क्या बोलते हैं, इनसोम्निया. सोमना माने क्या होता है, ये वर्ड याद कर लीजिएगा. सोमना इज स्लीप, ये वाला जो वर्ड है सोमना. ठीक है, इसी पे हमारे 2-3 वर्ड्स और बनते हैं. बताइए वो क्या होता है. इस पे हमारे 2-3 वर्ड्स बनते हैं. वो बेटा इंडिकेट होता है. समझ में आया. चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा से जाऊंगी. इरिटेबल क्या होता है, जो कि आपको परेशान करता है. इंसर्जेंट, विरोध, विरोधी. इम्प्यूटेशन होता है, किसी पे आरोप लगाने को बोलते हैं. इम्प्यूट द चार्जेस, इम्प्यूटेशन आरोप लगाना. ठीक है, तो इंसोम्निया इज द करेक्ट आंसर. अब यहां पर हमारा ये होता है जो कि विधर्मी होता है, उसे बोलते हैं हेरेटिक. जो कि जो प्रचलन होता है उसको नहीं मानता, अपोजिट टू रिलीजियस थॉट्स. ओके, और इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, इसे इंडाइट बोलते हैं. हमारा इसमें जो सी जो है ना वो साइलेंट रहता है. इंडाइट, व्हाट इज इंडाइट, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना, किसी पे जो ऑफिशियली क्या करते हैं, ऑफिशियली जो हम किसी पे क्राइम का क्या लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, तो आरोप लगाना. और आरोप लगाना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसने चोरी करी है, आप FIR पक्का जो लिखा के आते हो, दैट इज इंडाइट. ठीक है, चलिए let's take our next question. Again a very easy question and a very very important question for your exam. सोमना लोक्वा, वेरी नाइस. सोमनोमेनिया, सोने की चिंटू कुमार. ओके, सोमनम बुलिस्ट होता है अलीशा, दैट इज वेरी नाइस. तो हमारे एग्जाम में ना सोमनम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है, वो काफी वर्ड आपका पूछा जा चुका है. ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना है. हमारा यहां पर लेट्स से ये क्या है, स्कास. अब देखो सब मिडिल क्लास वाले हैं, मैं मिडिल क्लास से हूँ, आप मिडिल क्लास से हैं. मेरे घर में तो एक कार है, वो भी 10 साल पुरानी. ठीक है, आपके घर में जो है तो अड़ोसी पड़ोसी 3-4 घर मिला के अभी जो है मिडिल क्लास वाले हैं, एक आध कार ही होती है. ठीक है, अब तो खैर काफी हो गई है. पहले तो मोहल्ले में एक कार होती थी, और उससे पहले अगर बात करें 25 साल पहले, तो पूरे सिटी में हमारे जो थे 4 या 5 कार वाले लोग जो थे वो थे. तो हमारा यहाँ पे कार की क्या है, कार की कमी है. ठीक है, स्कार्सिटी है. इसको देखो, इसको याद करो. आपका एक वर्ड आता है स्कार्सिली, ठीक है, और एक होता है स्कार्सिटी. ये हमारा सेम टर्म है. स्कार्सिली का मतलब क्या होता है, बहुत ही जो रेयरली होता है, बहुत ही कभी कभार होता है, यानी कि कम होता है. लेट्स से कि तुम ये सेशन जो है कितने टाइम में अटेंड कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि महीने में एक बार कर लिया, तो ये क्या है, ये काफी कम है, स्कार्सिली हो गया है. स्कार्सिटी भी हमारा क्या होता है, कमी होती है. ठीक है, तो वी हैव अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर दीज डेज, वी हैव स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें क्या पूछा गया हमारा, तो लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर. एबंडेंट क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है जो भी हमारे भरपूर मात्रा में होती है. लेट्स से कि हम लोग ये जो वर्ड्स कर रहे हैं भरपूर मात्रा में करेंगे. प्लेंटी हमारा भरपूर होता है. ठीक है, ओबेडियंट, बताइए अब सारे बच्चे कैसे हैं, मेरे ओबीडियंट हैं कि नहीं, आज्ञा का पालन करते हो. हाँ जी मैडम, बिल्कुल हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं. आज्ञा का पालन करते हो तो बेटा टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं दिया है तो. लेट्स से कि तुमने क्लास आज से ज्वाइन करी है, सिलेबस कंप्लीट होगा तभी ना देंगे मैम. नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है. आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे CHSL कर रहे हो, चाहे तुम CGL कर रहे हो, ठीक है, मिनिमम आपको वीकली जो है वो 2 टेस्ट देने ही देने हैं, ये याद रखिएगा. ठीक है, ये तो 2 ही 2, और क्विजेस जो है ना वो आप करते रहिए. ठीक है, क्विजेस जितने भी हैं वो आप करते रहिए. तो हमारा यहाँ पर ओबेडियन क्या होता है, जैसे
छोटा सा बच्चा 3 साल का 4 साल का, मम्मी बोलती है कि बेटा वो सामान उठा के लाना, तुरंत भाग के चला जाता है, यस मम्मी और बताओ और बताओ। तो बेचारे कैसे होते हैं, ओबीडियंट होते हैं। वही बच्चे जो होते हैं ना टीनेज में आके दुष्ट हो जाते हैं। सो दिस इज हमारा ओबीडियंट क्या होता है, ओबीडियंट जो होता है वो डिवोटेड होता है, ठीक है। मीनिंग रिबेलियस होता है, जो कि क्या कर देता है, जो कि रिबेल कर देता है, जो कि नहीं करेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे। चलिए बच्चे, सो आज मौसम बड़ा बेईमान है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ओके, सो मीनिंग पूछा गया है आपसे प्लेजेंट का, बताइए बच्चों। हाँ जी रुचि वर्मा, देना ही है। देखो हमारी क्लासेस एक तरफ है, लेकिन जितना आपके लिए लाइव क्लास इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही आपके लिए टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज हमारा यहाँ पर क्या है, अम्यूजिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, तो ये जो हसीन मौसम होता है ये क्या कहलाता है हमारे लिए, अम्यूजिंग। देखो अम्यूजिंग होता है बेसिकली इंटरटेनमेंट वे में बोलते हैं। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना, प्लेजेंट का मतलब होता है अच्छा। ओके, नेस्टी जो होता है वो होता है गंदा, एंड ट्रबलिंग जो होता है जो कि आपको परेशान कर रहा है, अनफ्रेंडली जो कि आपके लिए फ्रेंडली नहीं है। ओके, लेट्स टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए बच्चों, इन द सूप मैंने कराया है आपके 500 इंपॉर्टेंट ईडियम्स में। सो हमारा ये ईडियम का मतलब और इसके जो भाई बहन वाले ईडियम है वो भी बताइएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज कैसे, सपना यादव सेशन के एंड में मैं बताऊंगी, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में बहुत सारे क्विजेज है, इसके कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, मैंने यहाँ पर लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लिंक। ज्योति यादव, साइड में ना आपके ऑप्शन आ रहा होता है, उसको चेक करने का, आपने दे दिया पूरा स्कोर आता है। इन द सूप का मतलब होता है किस में होना, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। ओके, अब आपके घर पे आपसे क्या हो गया है, ग्लास टूट गया, किस किस से टूटा है, क्रॉकरी वगैरह किसी से टूट गई हो, वो भी महंगी वाली, बचपन में हो ही जाता है, ठीक है। तो दिस इज आप पड़ जाते हो डिफिकल्टी में, मम्मी मारेंगी। मेरे साथ तो कई बार ऐसी घटनाएं हो गई, चावल थे पता नहीं सब गला दिए, मैंने कहा आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। आई एम इन द सूप, इसको हम लोग हॉट वाटर्स भी बोलते हैं, आई एम इन हॉट वाटर, आई एम इन डिफिकल्टी, ठीक है। और इन पिकल, ये 3 ईडियम का मतलब सेम होता है, ध्यान से देख लो, बहुत डिफिकल्टी है। सूप में हो, गर्म पानी में हो, अचार में हो। सूप, गर्म पानी, अचार, तीनों खाने पीने की ही चीजें हैं। तो अगर ऐसे होता है तो क्या हो, किसी एक परिस्थिति में हो, है ना। हाँ जी मैडम, मुझसे टूटा है, तो डिफिकल्टी में पड़ जाते हो। श्रेया सिंह, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है क्या होना, फिश आउट ऑफ वाटर है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, वो परेशानी में नहीं हो। अपनी बुआ जी के घर जाके तुम्हें रिश्तेदारों के बैठा दिया है, तो क्या हो वहां पे, ना बोल पा रहे हो, ना सही से हंस पा रहे हो, है ना। तो दिस इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए बच्चे, प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी का रिमोट टूट जाता है, भागो मम्मी आ रही है। डेली थोड़ी नहीं टूटता होगा टीवी का रिमोट, टीवी का रिमोट तो ऐसा ना टक 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 करते रहो, तो मम्मी बोल देते इसी ने करा है, ये नहीं था सेल ले आता है, बस उसी को टक 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 करे जा रहा है, तोड़ दिया, मुझे पता था इसी से टूटेगा। तुमने बल्ब तोड़ दिए क्रिकेट वाले बैट से, मतलब ऐसा क्या होता था कि ये बैट पकड़ा और ये तुमने मार दिया कि बस मुझे शैतानी करनी है। प्रोफिशिएंट हमारा क्या होता है, प्रोफिशिएंट होता है कि भाई एक्सपर्ट। अब देखो आप लोग भी क्या बन जाओगे, मॉर्निंग 7 AM सेशन करिए, ये आप लोग क्या बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे वोकैबुलरी के। क्लमजी होता है आलसी, केपेबल होता है जिसमें समर्थ होता है, समर्थवान होता है, इफेक्टिव होता है, असरदार होता है कि अरे बड़ी इफेक्टिव है, ठीक है। चलिए हमारा आता है यहाँ पर जो सोबत है वो खोवत है, तो ये जो सोबत है और जो खोवत है हमारा होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए। हाँ जी पूजा मौर्य, ब्लेसिंग होती है, वो डांट नहीं होती है ना। माँ का डांट नहीं अच्छा लगता है, कोई और ऐसा थोड़ी नहीं है पड़ोस वाली आंटी तुमको डांट के दिखा दे ना, तुम्हारे अंदर की जो है वो दुर्गावती जाग जाए। बिल्कुल अपोजिट पूछा है कहाँ पे, ओ वेरी ना, हाँ अपोजिट पूछा है, तो आपका क्लमजी इज द करेक्ट आंसर, माई मिस्टेक, माई बैड। क्लमजी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में, ठीक है।
लिथार्जिक क्या होता है, यहाँ पर भी अपोजिट पूछा गया है, तो जो सोबत है वो खोबत है। अब सोचो कितने सारे बच्चे सेशंस को मिस कर रहे हैं। आपके लिए मॉर्निंग में देखो, एक तो ये वोकैबलरी का सेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो सेशंस, बाकी के ये हैं कि आपके मन से कि ठीक है ये वाला एग्जाम है तो मैं इसकी तैयारी कर लूँ, ये सेशंस आप कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा। लिथार्जिक हमारा आलसी होता है, तो हमारा लाइवली क्या हो जाएगा, लाइवली एक्टिव, है ना। अब जैसे कि तुम सब लोग उठ के आए हो तो भाई लाइवली हो कि नहीं। स्लगिश हमारा क्या होता है, जो कि लिथार्जिक होता है। स्लगिश वर्ड भी याद रखिएगा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मुझे छोड़ के जब तुम जाओगे बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। एनलाइटन, चैटन, मॉर्न, रिजॉइस। हाँ जी भाई, मौन हमारा होता है, देखो सुबह सुबह उठना थोड़ा लगता तो है कष्टदायी, लेकिन एक बुक है 5 AM क्लब, उसमें पता है क्या दिया है, उसमें मैक्सिमम उन लोगों का शेड्यूल दिया गया है जो कि 5 बजे उठते हैं। तो 5 बजे उठने से क्या होता है हमारे घर में, मतलब ये है ना, मम्मी पापा बोलते थे सुबह 4 बजे उठो, फ्रेश माइंड होता है, सब कुछ याद रह जाता है। इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है। इसीलिए ये है कि अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ के अगर आप काम को करते हो, अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो बाकी का दिन आपका अच्छा जाता है, आप अपने आप को पॉजिटिविटी से कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो जल्दी उठना चाहिए। अब वो बात अलग है कि हम पछताते तो ही, मॉर्निंग में उठना कैसा होता है हमारे लिए, मौन हो जाता है, यानी कि लिए हम सैड हो जाते हैं। लेमेंट का मतलब होता है पछताना, लेमेंट का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है। एनलाइटन करना, किसी चीज को प्रकाशित करना। चैटर, बातें करना। रिजॉइस, क्या करना, रिजॉइस है तो यानी कि आप जो है चेयरफुल हो। ऑथेंटिक, इसका एक बड़ा ही अच्छा मैंने आपके लिए एक वो सिखाया था। सो बोनाफाइड, बताइए ये क्या होता है। इट्स अ बोनाफाइड, सर्टेन, डूबियस, ब्रेव, रूड। कल रात भर सड़ी गर्मी में, शादी में जागने के बाद भी आज सुबह क्लास कर रहा हूँ, किंग्स ऑफ किंग्स, वेरी नाइस। देखो शादी अपनी जगह, हमारी मैम ने कहा था कि तुम्हारा ये जो मनोरंजन अपनी जगह है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अपने पढ़ाई से, अपनी क्लासेस से नहीं करना है। हम लोग भी ऐसे टूर पे गए थे ना, अगले दिन थक गए, पूरे दिन जो थे हॉस्टल में रहते थे, हमने बोला कि मैम छुट्टी चाहिए। बोले कि छुट्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, तुम लोग जो है वो अपने मर्जी से गए थे ना यहाँ पे, पढ़ाई के साथ में कॉम्प्रोमाइज क्यों होगा जस्ट बिकॉज तुम लोग घूमने गए थे। सो एनीवेज, बिल्कुल सही बात थी कि कॉम्प्रोमाइज वहां नहीं करना है, घूमने के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, वो तुमने एक्स्ट्रा कर लिया है। सो चलिए, सो ऑथेंटिक हमारा क्या होता है, मीनिंग पूछा जो कि सर्टेन है, डूबियस है जिसमें डाउट है, ब्रेव है जो कि बहादुर है, ओके, बोनाफाइड इसे बोला जाता है। एरिडिकेट, बताइए बच्चे, समाज में हमारे कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जिनको हम क्या करना चाहते हैं, जिनको हम हटाना चाहते हैं, ठीक है। लाफिंग स्टॉक जो होता है वो हंसी का पात्र होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या करना, समाज में जो बुराइयां, लेट्स से कि करप्शन है, मुझे ऐसा लगता है मैं क्या मिटाना चाहती हूँ, इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आई एम गिवन अ चांस, तो मैं जो दहेज प्रथा है ना उसको समाज से बिल्कुल खत्म कर देना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी हमारे भारत के रूट्स में वो विद्यमान है ना। तो अपनी बहन की शादी में तो क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि लड़का जो है वो दहेज नहीं मांगे, लेकिन अगर भाई की शादी होगी तो हम क्या चाहेंगे, अरे बहू जो है वो दहेज लेके आई, एक मेंटालिटी होती है। एरिडिकेट करना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, अपरूट। अनसिविल हमारा जो होता है, जो कि सिविलाइज्ड नहीं है, जो कि सभ्य नहीं है। कल्टिवेट करना, यानी कि पैदावार को कल्टिवेट कर रहे हो, यानी कि ले रहे हो, ठीक है। तो अपरूट करना, उखाड़ देना। कोविड-19 को हम लोग क्या करना चाहते थे, हम लोग एरिडिकेट करना चाहते थे। वी ऑल वांटेड टू रिमूव फ्रॉम द रूट्स, जड़ से उखाड़ देना, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चे, सो दिस इज वेरी नाइस। अवनी सिंह, मैं खाना बना रही हूँ, ये लड़कियां ही कर सकती हैं, है ना। इधर वॉशिंग मशीन में जो है कपड़े भी लगे हैं, उधर खाना भी बन रहा है, उधर क्लास भी चल रही है। सो मल्टीटास्कर्स होती है हमारी लड़कियां।
विकी कुमार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होंगे, आप ये वाली क्लासेस करते रहिए। चलिए बच्चे, सो बिट्रेयल, बिट्रेयल क्या होता है? बिट्रेयल बेवफा, बेवफा निकली तू बेवफा, ठीक है। तो क्या करना? बिट्रे कर देना, किसी को धोखा दे देना। और डिसीव, इसकी स्पेलिंग देखो, पहले हमारा ये वर्ड आता था, ये वर्ड ऑप्शन में होता था, अब क्या है, ये डिसीव जो है ना, ये आपका काफी आने लगा है, ठीक है। डिसीव और डिसीट, डिसीट क्या होता है? हमारा छल, किसी के साथ में धोखा। तो ये वर्ड याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग में, स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग आती है। फटाफट से कमेंट करिए हमारी इसकी स्पेलिंग क्या होती है। ओके, क्या करना? अच्छा देखो, दो हमारी टीम होती है, जब कोई भी मैच होता है ना, गोल वगैरह करते हैं, तो दो टीम होती है। एक आपकी जो टीम होती है जो यहां से गोल करना चाहती है, ठीक है, उसको यहां गोल करना होता है। इधर की टीम क्या कर रही होती है? अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है, डिफेंड कर रही होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इसका भी अपोजिट पूछा था, बिट्रेयल अपोजिट था, तो हमारा स्टैंड बाई इज द करेक्ट आंसर, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। अपोजिट था, स्टैंड बाई हो जाएगा, जो कि आपके साथ में खड़ा रहेगा, जो कि आपको हमेशा क्या देगा? जो कि आपको हमेशा जो है वो आपका साथ देगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अब गलत नहीं करना है, हाँ जी। तो यहां पर भी अपोजिट पूछा गया है, डिफेंड कर रहे हो, यानी कि अपने आप को क्या कर रहे हो? अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। काइंड, बिनाइन, सिविल, मिजरेबल, तो हमारा यहाँ पे वैसे अपोजिट होगा नहीं कोई, अपोजिट में जाना। तो मिजरेबल एक हमारा देखो, काइंड पॉजिटिव वर्ड है, बिनाइन सौम्य हमारा पॉजिटिव वर्ड है, सिविल पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑड वन आउट पे आपका ये आंसर हो जाएगा। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है दैट वे हमने आंसर लगा दिया है, बट आपका इसको तो नहीं कह सकते हैं हमारा एग्जैक्ट अपोजिट जो है ना। हाँ, जन्म जन्म तक साथ निभाएं, अपोजिट। अब देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में लाइफ कैसी हो जाएगी? लाइफ ये जो है, पैसा आने लगेगा, अरे मम्मी कोई जरूरत नहीं है कंजूसी करने की, हम पैसा दे रहे हैं। मैं भी बोल देती हूँ, अभी मैंने 2 दिन पहले अपनी मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज, यू विल लिव अ लेविश लाइफ, लेविश लाइफ जियोगे तो आपके लाइफ में क्या होगा? देखो, है ना, सारे जितने भी शौक है वो पूरे करोगे। लेविश का मतलब होता है धनी, लेविश का मतलब होता है सारे सुखों से भरपूर। स्कार्स का मतलब आज ही हमने सीखा था, जिसमें होती है कमी। अभी बताओ यहाँ पे कौन कौन अपनी मम्मी से डांट खा जाता है पैसे मांगने के पीछे, है ना। यहाँ पे तुमको कितने पैसे लाके दे, तुम्हारे पापा कितनी मुश्किल से कमा के लाते हैं, घर में जो है बहन की शादी करनी है और तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा, ये वो। वाइल्ड जंगली के लिए बोलते हैं बेटा। तो ज्योति मिश्रा वाइल्ड आंसर, ज्योति नहीं आपका सही था, वाइल्ड बच्चे बोल रहे, वाइल्ड होता है जंगली, ठीक है। तो अभी लाइफ कैसी है? अभी तो भाई स्कार्सिटी है बेटा। ये वाला ईडियम काफी आ रहा है 2 साल से, 1 साल से मैंने काफी मतलब CHSL CGL सब में देख लिया। तो हमारा यहाँ पर एक होता है ना, एक होता है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, और एक हमारा क्या होता है? बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड। तो बॉसम फ्रेंड हमारा कैसा होता है? बॉसम फ्रेंड होता है जो कि हमारा जिगरी यार होता है। और ये कौन? एक फेयर वेदर फ्रेंड जो होता है वो कैसा होता है? जो कि हमारा साथ नहीं देता है ना। तो जो कि हमारा कैसा होता है? जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं, लेट से सिलेक्शन हो गया, और भाई कैसे हो, मैं तुम्हारा यार हूं, ठीक है, और यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम तो बेवकूफ हो। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सभी परिस्थितियों में। अब याद रखिएगा, लाइफ में बहुत बड़ी बात है, आपका कोई भी फ्रेंड होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि फेयर वेदर फ्रेंड ही होता है, आपका बॉसम फ्रेंड नहीं होता है। आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, भाई बहन भी नहीं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लाइफ में थ्रू थिक एंड थिन होते हैं। तुम चाहे ना किसी को मार के आ जाओ, अगर किसी का कत्ल कर दोगे तो तुम्हारे साथ में कौन खड़ा रहेगा? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे यार दोस्त है ना, भाग जाएंगे, चाहे तुम्हारी कितनी पुरानी दोस्ती क्यों नहीं हो, है ना। थ्रू थिक एंड थिन। तो पेरेंट्स चाहे तुमसे कुछ भी बोले ना बेटा, बुरा नहीं मानना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो, एटलीस्ट मतलब पेरेंट्स अब होता ना कि अच्छा मम्मी समझती नहीं है, मम्मी जाने नहीं देती, मम्मी बात नहीं करने देती उससे, ये वो। तुम्हारा सबसे ज्यादा भला ईश्वर से भी ज्यादा अगर कोई चाहता तो वो तुम्हारे पेरेंट्स। टर्न अ ब्लाइंड आई। हमारा यहां पर अब देखो, ऐसा लगता है ना छोटे भाई बहन की जो गलतियां होती है, मम्मी उस पर क्या कर लेती है, मम्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है, आपको दिखाई क्यों नहीं देता है ना यहाँ पर। सो दिस इज प्रिटेंड नॉट टू नोटिस कि बेटा वो छोटा है, तुम बड़े हो गए हो।
तो हमारा यहाँ पर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है आंखें बंद कर लेना, ऐसे देखना, ऐसे करना कि जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं है। ओके बच्चे, सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे मैंने परसों भी शायद से कराया था, है ना। डिप्लीट, डिप्लीट को याद करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है डिलीट। इसमें से पी हटा दो, क्या स्पेलिंग बन गई? डिलीट। डिलीट का मतलब क्या है? गायब। डिलीट का मतलब रिमूव। अब आपकी मेमोरी से क्या होता है? वर्ड्स डिलीट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है? डिप्लीट का मतलब होता है क्षय। डिलीट तो हो गया हमारा, जैसे कि मैंने डिलीट किया तुरंत गायब हो गया है। डिप्लीट का मतलब होता है ओवर द टाइम क्या होना, कम होना। लेट्स से कि हमारी जो क्या है, ये जो है आपकी एनर्जी जो है वो ऐसा तो नहीं है सुबह सुबह एनर्जाइज होते हो तभी बोलते हैं कि सुबह सुबह जो है अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। शाम तक आते आते क्या हो जाता है? शाम तक आते आते वो डिप्लीट हो जाती है, ठीक है। एक्सपेंड करने का मतलब होता है बढ़ाने को बोलते हैं। डिफाई, बताइए बच्चे। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है गिवन, ओवे, रिपेल, सरेंडर। यस एवरीवन, क्या हो जाएगा? सो दिस इज, देखो कौन कौन अपने मम्मी की आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है, बताइए। ना नुकुर तो चलता रहता है, बट मैक्सिमम तो खैर करते ही हैं। सो दिस इज, हाँ जी मैडम मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या कर देते हैं? मैं साफ साफ मना कर देता हूं। तो डिफाई करना, इसको याद कर लेना डिनाई करने से। डिनाई करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए मना करना, ठीक है। लेट्स से कि पड़ोस की आंटी ने आपको बोला है मुन्ना जरा जाके ना हमारे लिए काम करो, हमारे संग मार्केट चल दोगे? स्कूटी है तुम्हारे पास में? नहीं आंटी जी मैं नहीं जा सकता, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक हमारी दीदी थी ऐसे ही, मैं जाती थी ना तो वो मुझे ना किस काम के लिए बुलाती थी, तुम एक काम करो आ जाओ मेरे मेहंदी लगा दो। मैं कहती थी पेपर है, बोली मुझे शादी में जाना है। मैं कहा पेपर है मेरा, मैं उनको बता नहीं दी थी मैं पेपर हो जाएगा 8-10 दिन के बाद में आ जाऊंगी। शी वाज लाइक मुझे शादी में जाना है। मैंने कहा तो तुम पेपर ना दे। डिफाई कर दिया, मना कर दिया। मम्मी के पास फोन आया, बदतमीज लड़की हो गई, बताओ मेहंदी लगाने नहीं आ रही। मैं कहा मम्मी पेपर ना दे, मेहंदी लगा पार्लर खोल ले। तो हमारा मीनिंग पूछा गया है क्या करना। डिफाई का मतलब जो है रिपेल करना, समझ में आया। गिवन का मतलब होता है सरेंडर, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। चलिए बच्चे, डिनाई, रिफ्यूजर, रिपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। बिल्कुल अब भगवान करे तुम्हें ये जो वर्ड्स हैं अनंत अनंत काल तक के लिए याद रहे, है ना। तुम ये सेशन करो, तुम्हारे दिमाग में जो ऐसे बस जाइए सारे वर्ड्स कि क्या हो जाए। हाँ जी मैडम बिल्कुल, इन सारे वर्ड्स को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो एटर्निटी का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, जो कि चीजें आपकी किस तक रहती हैं? जो कि आपके मैक्सिमम टाइम तक रहती है। एटर्निटी। पेरेनियल होता है हमारा सदाबहार, ठीक है। इन्फिनिटी होता है हमारा जो कि मैक्सिमम टाइम तक के लिए होता है। इमोरलिटी भी आपका वही होता है। बाउंस हमारा क्या होता है? जो कि लिमिटेड होता है। एंटोनिम पूछा गया तो बाउंस इज द करेक्ट आंसर, इमोरलिटी नहीं होगा हमारा। देखो यहां पर आंसर जो है वो क्या पूछा गया है? अपोजिट पूछा गया है। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। बड़ा ही खास वर्ड है ये, मर्डर ऑफ वंस मदर। बच्चे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। सेशन के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्या है? दिस इज योर होमवर्क। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे माँ की हत्या को क्या कहते हैं। और ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं। अब आते हैं हम अपने बैच की इंफॉर्मेशन पे आते हैं, तो ध्यान रखिए हमारा यहाँ पर जो अड्डा 24/7 पे, अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो या फिर आप CGL की तैयारी कर रहे हो या CHSL की तैयारी कर रहे हो, सारे बैचेस अभी हमारे रनिंग बैच हैं, कहा ना। अब लाइन ध्यान से देखिए, SSC MTS की अगर आप तैयारी करें स्पेशली, तो आज आपका डबल वैलिडिटी है महापैक पे, ठीक है बच्चे। महापैक पे डबल वैलिडिटी है, इससे फायदा क्या है? जितने सारे बैचेस है आपको वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे आपका परचम बैच हो, चाहे आपका कोई सा और बैच क्यों नहीं हो, सारे के सारे बैचेस आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। कोई अलग से बैचेस आपको लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंप्लीट जो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, देन आपको ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। ई बुक्स दैट मीन्स PDF जो है वो मिल जाएंगे। ओके बच्चे, सो हियर वी हैव, दिस इज ये कितने का है? ये आपको बहुत ही कम प्राइस में पड़ जाएगा। Y559 कूपन कोड लगाइएगा, 919 आ रहा है डबल वैलिडिटी के साथ में।
और अगर आप ऐप पे जाओगे ना, ऐप से आप खरीद लीजिएगा तो इसको आपको और कम पैसों में मिल जाएगा, 880 रुपीज का पड़ जाएगा ये, ठीक है। कूपन कोड आप लगा दीजिएगा Y559। तो मैं यहां पर आपको जो है लिंक दे देती हूँ, ठीक है बच्चे। और इस क्लास का PDF भी आपको कहां से मिलेगा? PDF के लिए आप यहां पे जाइएगा इस लिंक पे, और यहां पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैम राइट क्वेश्चन के आंसर कहाँ चेक करें प्लीज? ज्योति यादव, मैं आपको सारे PDFs विद आंसर्स दूंगी, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, आपको विद आंसर्स ही मिलेंगे। डबल वैलिडिटी है आपकी आज, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ले लीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि क्या हो, आपकी डबल वैलिडिटी खत्म नहीं हो पाए। क्योंकि इसमें क्या है, सारे मैक्सिमम टाइम तक ना हम लोग क्या दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। मैक्सिमम टाइम तक हमारा क्या है, जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है हम लोग वो दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए, ये रहा आपका इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म। SSC पे जाइएगा, SSC MTS पे जाइएगा, है ना। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो आपके परचम बैच आपको इसमें मिल जाएगा, परचम 2.0, आपका अभिनंदन 6.0 भी मिल जाएगा। आपके ये जितने के जितने बैचेस हैं हमारे MTS के, महापैक में आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है देखो, ये जो हमारे टेस्ट सीरीज हैं ये भी आपको महापैक के अंदर ही मिल जाएंगी, अलग से कुछ नहीं लेना है। महापैक आपको एक बार लेना, तो महापैक का प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेना तो यहाँ पर आज के दिन तो महापैक लेना। अगर आप ये डबल वैलिडिटी हट जाती है उसके बाद में कुछ और लेना चाहोगे। परचम बैच कब से चालू है, देखो कोई भी बैच जब चालू होता है ना, तो उसका यहाँ पर देखो, ये रहा परचम बैच, और परचम बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। ये रहा इसका स्टडी प्लान, ठीक है। ये स्टडी प्लान है, परचम बैच हमारा 9 तारीख से चालू हो चुका है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 2-3 ही क्लासेस होती हैं, मैंने कल कमेंट सेक्शन में बोला भी था उनको, बेटा 2-3 क्लासेस नहीं है। यहाँ पर देखो रीजन, अभी हमारी कितनी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आपकी जो है रीजनिंग की क्लास जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी अतुल सर की, ठीक है। ये बेटा यहाँ पे आज क्या है, 12 तारीख, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर देखो, हमारा अगर जैसे जैसे आप जाओगे क्लासेस बढ़ रही हैं, आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। शुरू के आपके 2-3 दिन थोड़ा कम क्लासेस होती हैं, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती अचानक से बैठने की, बस जो है कि हम जो है यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। तो आपकी सारी क्लासेस देखो ये क्या हो रही हैं, ये स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये परचम बैच का आपका क्या है, परचम बैच का आपका शेड्यूल है, ओके बच्चे। तो ये ध्यान से देखिएगा, परचम बैच पे क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। सीजल के लिए राजदीप सिंह, आपको जो है सीजल अगर आप करना चाहते हैं तो सीजल के लिए आपको एक ही बैच, देखो आपकी तैयारी है 2024 की, ठीक है। अगर सीजल की तैयारी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप SSC का महापैक ले लो, क्योंकि SSC के महापैक में क्या है, ये रहा आपका SSC का महापैक, ठीक है। इसमें आपको CHSL की क्लासेस भी मिल जाएंगी, बेसिक क्लासेस MTS की भी मिल जाएंगी। रीजन क्या है, यहाँ पर आपके सीजल के बैचेस काफी आगे पहुंच चुके हैं और अभी कोई नया बैच जो है वो आपका आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपको कुछ 2600 में पड़ जाएगा। आप अगले साल की तैयारी के लिए करिए, क्योंकि ये जो है देखो इस साल की तो यानी कि आपने तैयारी या तो करी नहीं है, फॉर्म नहीं भरा है, और अगर कर रहे हो तो बेटा क्लासेस ज्वाइन कर लो, आई कैन से दैट, ठीक है। बैचेस काफी आगे जा चुके हैं, नया बैच कोई अभी नहीं आया है, ठीक है बच्चे। तो चलिए, कौन सा वाला, हाँ तो भाई 550 का आपका परचम बैच जो है उसमें आपके क्लासेस नहीं, आपके ना टेस्ट सीरीज, ध्यान से देखिए हमारा ये जो परचम बैच है, SSC पे जाओगे, SSC MTS पे जाओगे, ठीक है। ये रहा आपका परचम 2.0, इसमें बेटा आपके 200 आवर्स की लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज नहीं है इसमें, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये तुम्हें क्या मिल रही है, लाइव क्लास मिल रही है, ठीक है। 550 में ऐप पे जाओगे थोड़ा और कम हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, 880 रुपए में तुम्हें जो है लाइव क्लास मिल रही है। लेट्स से परचम 3.0 आता है, तुम्हारा छोटे छोटे से कोई GS GK के बैच आते हैं वो सब इसमें मिलेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। कोड लगा दीजिएगा Y559, ठीक है बच्चे। और ये ले लेना जब आपकी क्या चल रही है, डबल वैलिडिटी जब लाइव है, क्योंकि डबल वैलिडिटी हट जाएगी फिर आपको क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉस हो जाता है ना। साल भर आप और कर सकते हो क्लासेस, तो आप नहीं कर पाते हो। चलिए बच्चे, CHSL के लिए आपका जो है यहाँ पर CHSL अगेन देखो बेटा, यहाँ पर जाइएगा, जो महापैक है उसको ले लीजिएगा। अडा 247 पे गए, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे गए, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, ये रहा SSC, ये रहा SSC का महापैक, डबल वैलिडिटी चल रही है। ये रहा आपका MTS का महापैक, ये रहा सीजल का महापैक, ये रहा CHSL का महापैक। सबकी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेना है, एक SSC का महापैक लेना है। और यहाँ पर बैंक की भी तैयारी कर रहे हो तो अड्डा का महापैक लेना है।
एक कोड लगा दीजिएगा Y559 और ऐप से लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या पड़ेगा, डिस्काउंट में पड़ेगा। चलिए बच्चे, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।